Good morning dear students of class 5. I am Pooja Miss, your science teacher. और आज की वीडियो में मैं चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स करवा रही हूँ। क्रैश कोर्स मतलब कि मैं चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट में समझाऊंगी। समझिए कि ये चैप्टर 1 का समरी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं लिखवा रही हूँ तो नोटबुक निकाल लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रीवियस वीडियो को नहीं भी देख पाए हैं तो इस वीडियो को देखकर वो चैप्टर 1 को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नेम इज हाउ प्लांट्स ग्रो। प्लांट ग्रो कैसे करता है? तो फर्स्टली ये समझिए कि प्लांट्स क्या है। प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स फॉर ऑल फूड ऑन द अर्थ। प्लांट जो है वो सारे फूड का, धरती पे जो भी फूड है, अर्थ पे जो भी फूड है, उसका जरिया कौन सा है, उसका स्रोत कौन सा है? प्लांट्स है। और प्लांट्स को हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। हर लिविंग थिंग्स अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं, बट प्लांट्स ऐसा लिविंग थिंग है कि वे अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, जो आपने पिछले बार पढ़ा भी था। और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे। प्लांट पे ही निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्लांट ग्रो कैसे करता है। तो सबसे पहले 4 तरीके से प्लांट्स किस किस चीज से ग्रो करता है? सीड से, रूट से, स्टेम से, लीफ से। सीड से जो प्लांट ग्रो करता है उसकी एग्जांपल है वीट, कॉटन, ग्राम, पी एटसेट्रा। रूट से रेडिश, कैरट, बीटरूट, टर्निप एटसेट्रा। स्टेम से पोटैटो, ओनियन, रोज, हिबिस्कस एटसेट्रा। लीफ से ब्रायोफाइलम, जेड, रेक्स बेगोनिया एटसेट्रा। तो सबसे पहले सीड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सीड होता क्या है? तो सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट। सीड में है बेबी प्लांट रहता है और सीड से ही बेबी प्लांट निकलते हैं और प्लांट को ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीड का आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग आउटर हार्ड कवरिंग है सीड का, जिसको कहते हैं हम लोग सीड कोड, वो उतरता है। सबसे पहले वो निकलना शुरू होता है जर्मिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो मैं बताऊंगी आपको। और ये टाइनी होल है, इसी से बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ कॉटिलेडन्स जो दिखाया हुआ है, तो कॉटिलेडन्स क्या करता है? फूड स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए। फूड स्टोर करना किसका काम है? कॉटिलेडन्स के लिए। लेकिन एक सीड तभी ग्रो कर पाएगा जब उसे प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ मिल पाएगा। एयर, वाटर, राइट टेम्परेचर, फर्टाइल सॉइल, सनलाइट। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग हो गया तो फिर सीड अच्छे से ग्रो करना नहीं शुरू कर पाएगा और प्लांट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो देखिए बेबी प्लांट का भी स्ट्रक्चर दिया गया है कि बेबी प्लांट, जिसको हम लोग सीडलिंग भी कहते हैं। तो ये सिंपल एक सीड का स्ट्रक्चर है। और सारे सीड्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों? किस कारण? बस किसी सीड्स को एनिमल्स खा लेते हैं, किसी को वाटर नहीं मिल पाता है इनफ, या फिर कोई रेन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, आंधी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सीड का अगर स्वस्थ सीड है तभी वो एक अच्छा स्वस्थ प्लांट को जन्म देगा, स्वस्थ प्लांट उसमें से निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीड जो ग्रो करता है वो किस प्रोसेस से करता है, कैसे ग्रो करता है। तो सीड जो ग्रो करता है द जर्मिनेशन के प्रोसेस से। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा सीड एक न्यू प्लांट ग्रो करने में मदद मिलता है वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के स्टेजेस को समझते हैं, कितने स्टेजेस में आता है। सबसे पहले सीड गेट ऑल द नेसेसरी थिंग्स एंड प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट। सीड को जो भी ग्रो करने के लिए नेसेसरी थिंग चाहिए, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, स्पेस और भी न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल, ये सब चाहिए, वो उसको मिल जाता है और जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इन अर्ली स्टेजेस सीड्स विल गेट फूड फ्रॉम कॉटिलेडन्स। स्टार्टिंग के स्टेज में सीड जो है वो फूड किससे लेता है?
कॉटिलेडन से, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सीड में, जो वही फूड स्टोर करता है उससे लेता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, सीड कोट ब्रेक एंड न्यू प्लांट इमर्ज। सीड कोट हट जाता है और न्यू प्लांट उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, प्लांट डेवलप अ रूट सिस्टम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट में रूट सिस्टम डेवलप होता है, जड़ डेवलप होता है और जितनी भी जरूरी की चीज चाहिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सभी प्लांट को मिलते हैं और ग्रो करना शुरू हो जाता है रूट सिस्टम। नेक्स्ट, शूट सिस्टम विल डेवलप एंड लीव्स विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट। फिर शूट सिस्टम डेवलप होता है। रूट सिस्टम किसको बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, प्लांट के नीचे जो अंडरग्राउंड मिट्टी के जो अंदर है, और ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, दैट इज कॉल्ड शूट। तो उसमें से लीव्स जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और लीव्स ही आपको पता है, पहले भी मैंने पढ़ा है कि फूड प्लांट के लिए बनाना शुरू करता है, और जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो गायब हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड का बिखराव भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। जिस प्रोसेस के द्वारा बीज जो होते हैं वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं, जो उनकी मदर प्लांट होती है जिसमें से सीड निकलते हैं, वो अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। कई तरीके से सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है, विंड, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोजन के द्वारा। तो पहले विंड के द्वारा कैसे होता है, हवा जो है, विंड जो है, कभी कभी जो सीड हल्के होते हैं उसको उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, ब्लो करके अपने साथ ले जाती है। जैसे कि एग्जांपल हो गए आपको कॉटन, टेंजलियन, सिकामोर, गुल्लड, ये सब जो सीड्स होते हैं प्लांट के, इनको हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है दूर, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। नेक्स्ट है कि वाटर के द्वारा कैसे सीड्स का डिस्पर्सल होता है। तो वाटर, किसी सीड्स के पानी में जो सीड्स गिर जाते हैं वो साइड में कहीं चले जाते हैं, मदर प्लांट सेल के साइड में कहीं चले जाते हैं और वहीं पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से भी सीड्स का डिस्पर्सल होता है। एनिमल्स के द्वारा क्या होता है, कैसे होता है, कभी कभी कुछ सीड्स को एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मान लीजिए एनिमल्स आते हैं, तो बर्ड्स पहले अगर जिस डाल पे बैठते हैं तो कुछ सीड उनके बॉडी पे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, जिसके कारण बर्ड्स जहां जहां उड़े तो वो सीड्स वहां वहां बिखराते हुए चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया ब्लैकबेरी, चेरी, कॉकलेबर्ड एक्सेट्रा। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अगर फ्रूट को खा लिए तो उसके बाद वो सीड्स को कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, इससे भी सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। कुछ सीड जो है वो खुद से फट जाते हैं, फटने के बाद, एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, फटना, वो फट जाते हैं, एक्सप्लोज। तो फटने के बाद इधर उधर वो भी बिखर जाते हैं सीड्स उनके। एग्जाम्पल पॉपी, बीन, पी एक्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एग्रीकल्चर, खेती, कृषि जिसको हम लोग बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, फसल को ग्रो करना, उसे कलेक्ट करना और उस पकने के बाद उसको कलेक्ट करना, गैदर करना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब प्रैक्टिस क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर, खेती, कृषि। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है कि क्रॉप्स क्या है, फसल क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ पार्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन। बहुत सारे प्लांट्स को एक विशेष जगह पे एक विशेष सीजन में ग्रो करना, ये क्या कहलाता है, क्रॉप्स, फसल। हम लोग हर तरह के प्लांट्स को यूज नहीं करते हैं फूड के रूप में। घास जैसे है तो क्या हम लोग उसको खाते हैं, नहीं, लेकिन वहीं पे अगर वीट है तो वीट को हम लोग खाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल ध्यान भी देना पड़ता है, स्पेशल जगह भी चाहिए, हर सीजन में ये नहीं हो सकता है, नहीं ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो फसलों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होता है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक के महीने में ग्रो किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको हो गया व्हीट, बार्ली, लेग्यूम्स,
और खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो जून से लेकर अक्टूबर तक के सीजन में ग्रो किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया राइस, मेज, जौर। ओके, और सबसे मेन चीज है कि एग्रीकल्चर करना जरूरी क्यों होता है, खेती करना क्यों जरूरी है? क्योंकि खेती करने से हमें फूड मिलता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, कच्चे पदार्थ मिलते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल्स किसको कहते हैं? अब शुगर केन जो है, सिर्फ शुगर केन अब आप खाइएगा, ईख का जूस पीजिएगा, इसी से नहीं होता है ना, उसका चीनी निकलता है, उससे शुगर बनता है, शक्कर बनता है। तो कितना हेल्पफुल है ये, इसीलिए खेती करना बहुत जरूरी है किसान को, इसीलिए ज्यादा राशि दी जाती है, किसान की मदद की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पालनहार भी है, एक तरह से फसल उगाते हैं तो हम लोग फूड खाते हैं। ठीक है, नाउ स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो कृषि की जाती है, ये जो खेती की जाती है, वो किन स्टेप से होके गुजरती है, किन स्टेज से होके गुजरती है, ये समझते हैं पहले। तो सबसे फर्स्ट क्या है? द फील्ड इज प्लॉट एंड सॉइल प्रिपेयर। फील्ड को जोता जाता है, मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैन्योर इज एडेड, उसमें खाद डाला जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? सीड्स आर सोन, सीड्स उसमें डाले जाते हैं, बोए जाते हैं। नेक्स्ट इज फील्ड इज इरिगेटेड और वाटर प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स। खेत जो है उसको जोता जाता है और उसके बाद पानी दी जाती है, उसमें पूरे क्रॉप्स में पानी दी जाती है। यू नो दैट कि वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड इज स्प्रेड ओवर द क्रॉप्स, जो कीटनाशक है, जो कि फसल को नुकसान ना पहुंचाए, खराब ना करे, बर्बाद ना करे, तो इसके लिए फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड डाला जाता है। नेक्स्ट इज द राइप क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जो पके हुए फसल है उनको काटा जाता है। ठीक है, पक जाते हैं तो उनको काट के गैदर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, जो फिर क्रॉप्स पके हुए मिलते हैं उनका फिर भंडारण किया जाता है। इस तरीके से एग्रीकल्चर का स्टेज खत्म होता है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका स्टेप फार्मिंग। ये भी खेती का ही एक तरीका है। हिली एरियाज में फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, माउंटेन साइड में एक सीढ़ी की तरह कट करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टेप फार्मिंग। दार्जिलिंग वगैरह, असम, दार्जिलिंग, यहाँ पे जो टी प्लांट्स ग्रो किया जाता है वो स्टेप फार्मिंग के ही प्रोसेस से किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। Question number first is, what are the various methods of seed dispersal? Give examples of each. Answer, the various methods of seed dispersal are by wind. Examples, dandelion, sycamore fruits, cotton, etc. By water. Examples, cotton, lotus, etc. Third, by wind animals. Examples, cocklebur, cherry, blackberry, etc. Fourth, by explosion. Examples, poppy, pea, bean, etc. Water crops. The large number of plants grown in a particular region during a particular season to get food or fiber and to provide industrial raw material are called crops. Question number 3. Define agriculture. What are these various stages of agriculture? Answer is, the practice of growing and harvesting crops is called agriculture. Stages of agriculture. The field is plowed and the soil prepared. Manure is added. Seeds are sown. The field is irrigated or water provided to the crops. Pesticide is sprayed over the crops. The ripe crops are harvested. Storage of the harvested crops. Hope you all will remember. Till then, take care. Thank you.